संविधान के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें संस्थाएं दी गई हैं एवं उनके वेतन एवं भत्तों से संबंधित सवाल किया गया है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कितने भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं। तो आइए पहले देखते हैं किसके भारित व्यय किस पे हैं आधारित। पहला है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, दूसरा है निर्वाचन आयोग का वेतन, तीसरा है राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते, चौथा है किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, एवं है अंत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय व्यय। ठीक है, तो इसमें पहले तो समझते हैं कि संचित निधि पर भारित व्यय का क्या अर्थ होता है। दो प्रकार के व्यय होते हैं, संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किए गए व्यय। संचित निधि पर भारित व्यय का अर्थ है कि संसद में इन पर मतदान नहीं होता है, संसद में इस पर चर्चा होती है एवं जितना जो वेतन है निर्धारित किया गया है संसद के द्वारा उतना ही उनको संस्थाओं को वेतन दिया जाता है, किंतु इसमें कोई वोटिंग नहीं होती है। जबकि संचित निधि से किए गए व्यय में वोटिंग भी होती है और चर्चा भी होती है। तो अब देखते हैं भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन और जो भत्ते हैं ये भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है। निर्वाचन आयोग का जो व्यय है ये भी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। ठीक है, इसके बाद है राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते, ये गलत है क्योंकि ये राज्य के विधानमंडल की संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है। ठीक है, संबंधित राज्य विधानमंडलों में, जैसे यूपी के राज्यपाल होंगे तो यूपी की राज्य की विधानसभा उनको वेतन एवं भत्ते प्रदान करेगी। ठीक है, फिर चौथा है किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, ये भी गलत है। संबंधित जो हाई कोर्ट है जिस राज्य का उस राज्य की विधानमंडल इनको वेतन और भत्ते प्रदान करेगी। ठीक है, और पांचवा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय व्यय, यह भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है। तो उपरोक्त में से कितने सही हैं? 3। तो विकल्प बी केवल 3 आएगा इसका उत्तर, सही उत्तर। एक चीज इसमें आप नोटिस करिएगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन और भत्ता है वह भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, माफ करिएगा, वह राज्य के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है, किंतु जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन होती है वह भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, संसद पेंशन देती है हाईकोर्ट के जजेस को, जबकि उनका जो वेतन और भत्ता है वह राज्य की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रधानमंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ किसी भी केंद्रीय मंत्री के समान ही होती है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। आर्टिकल जो है संविधान का 75 क्लॉज 3 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए जो शपथ है वह समान दी गई है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये आपका गलत है। प्रधानमंत्री के वेतन और जो भत्ते हैं वह भारत की संसद निर्धारित करती है। ठीक है, अगला है तीसरा, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है आपका। प्रधानमंत्री जब भी त्यागपत्र देते हैं या उनकी मृत्यु होती है तो जो मंत्रिपरिषद है वह स्वतः भंग हो जाती है। तो पूछा गया उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं, तो उपरोक्त में से जो आपके 2 कथन हैं वह सही हैं, केवल बी।